दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएचओ बीएड 2017 के पेपर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक कंप्लीट हो गया था। अब उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 65 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक प्रतिऑक्सीकारक है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, सार्बिक अम्ल। तो इन चारों में से जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। फलों में उपस्थित जेली बनाने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है? प्रोटीन, फाइटिन, पैक्टिन, कैरोटीन। तो इसका आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर 3 पैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 33। FPO प्रमाणन निम्नलिखित को दिया जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या? फल और सब्जियां, केवल फल, केवल सब्जियां, सभी कृषि उत्पाद। तो किसको मिलता है? फल और सब्जियां, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा है। एक छोटा आयताकार दंतयुक्त धातु का उपकरण जो कपड़े को सिलाई के समय आगे बढ़ाता है कहलाता है? फिट डॉग, बबिन वाइंडर, थ्रोट प्लेट, प्रेशर फुट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फिट डॉग। क्वेश्चन नंबर 35। हाथ की सिलाई के समय थिम्बल पहनी जाने वाली उंगली है? सबसे लंबी उंगली अर्थात मध्यमा, छोटी उंगली, अंगूठा, पहली उंगली। तो किसमें पहना जाता है? मध्यमा अर्थात पहला ऑप्शन सबसे लंबी उंगली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36। पोशाक में निम्नलिखित के प्रयोग से घेर प्राप्त किया जा सकता है? चार ऑप्शन रीड करिए। इन चारों में से क्या होगा बताइए? उपयुक्त सभी अर्थात डॉट भी होगा, प्लेट भी होगा, टक्स भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ निम्नलिखित स्थान की है? तो माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ जो है वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर और मुरैना ज़िले की ये बहुत प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या लिखा है? घर में किचन की सर्वोत्तम स्थिति है। तो आप सभी को पता है किचन किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39। किसी वस्तु की सतह संरचना कहलाती है? पैटर्न, गठन कि कुछ और? बताइए जरा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका गठन। क्वेश्चन नंबर 4040। निम्नलिखित में कौन संचार का एक कार्य है? सूचना ये है, अनुदेश ये भी है, प्रोत्साहन ये भी है, मतलब उपयुक्त सभी होगा। 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा है? भारत में आहार एवं पोषण पर नियतकालिक सर्वेक्षण कराने वाली संस्था है। तो इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 2 NNMB। अच्छा, एग्जाम में ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो दिया है NNMB इसका पूरा नाम। तो NNMB का पूरा नाम होता है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। ठीक है, मतलब भारतीय आबादी के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी में रखने में ये जो NNMB है ये एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में द्वैध शासन को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? चार ऑप्शन है। पहला है भारतीय काउंसिल्स अधिनियम 1892, भारतीय काउंसिल्स अधिनियम 1909, भारत सरकार का अधिनियम 1935, भारत सरकार का अधिनियम 1919। तो भारत सरकार का अधिनियम 1919 होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43। सार्वभौम मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर 1 पे ही है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? पहला मतदान का अधिकार, ये तो है। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, ये भी है। भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यही वाला होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45। भारत का संविधान कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो समझिए जरा इसको पहले। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और 26 जनवरी 1950 से इसे
संविधान अमल में लाया गया? तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या लिखा। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अविभाज्यता, ये तो विशेषता है। अदायता, ये भी है। अहस्तांतरणता, ये भी है। बहुलता, बहुलता जो है विशेषता नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कहता है, ये पढ़ना हम लोग को। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समझौतावादी विचारक नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें कौन नहीं है आपको बताना है। तो मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, लोकसभा का अध्यक्ष या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? प्लेटो, बोंदा, हेगल, गांधी? तो किसने कहा था? हेगल ने, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50। किसे स्वतंत्रता के पुजारी के रूप में जाना जाता है? बेंथम को, जे.एस. मिल को, ग्रेन को, मार्क्स को? किसको कहा जाता है? जे.एस. मिल को, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की विशेषता नहीं है? कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच निकट का संबंध, शक्ति का विभाजन, राजनीतिक एकरूपता, समय समय पर होने वाला चुनाव? तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, शक्ति का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 52। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन? पहला ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस, कोफी अन्नान, बुतरस घोली, यू चांद? तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ये पूछा था, तो जब पेपर आया था 2017 में, उस समय ये सचिव थे। अगर वर्तमान में अगर आपका आएगा तो ये वर्तमान में भी यही है। और ये कब से हैं ये हम आपको बता देते हैं, 1 जनवरी 2017 से हैं, ठीक है। तो वर्तमान में भी यही है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष हैं? 3 और 4 ऑप्शन दिया, देख लीजिए। मीरा कुमार, शिवराज पाटिल, सुमित्रा महाजन, नजमा हेपतुल्ला? तो कौन है? सुमित्रा महाजन। ये कब थे? जब पेपर में आया था उस समय का ये आंसर है, ठीक है। और ये कब से कब तक इनका था ये भी हम आपको बता दे रहे हैं आपके नॉलेज के लिए। 6 जून, ध्यान समझिएगा, 6 जून 2014 से लेके 17 जून 2019 तक ये थे। कौन? सुमित्रा महाजन। वर्तमान में अगर पूछा, अगर इस साल पेपर में आपके आएगा तो इस समय कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? ओम बिरला। आप लिख लीजिएगा, वर्तमान अध्यक्ष कौन है हमारे? ओम बिरला जी, ठीक है। और ये कब से हैं? तो ये हैं हमारे 19 जून 2019 से, 2019 से हैं, और वर्तमान में भी अभी यही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 13 किससे संबंधित है? देख लीजिए जरा, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, पार्षद सीमा नियम। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है? अस्थायी संपत्ति नहीं पूछा है, तो तीसरा हो जाएगा गुडविल। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि गुडविल जो होता है वो हमारा क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स होता है कि इनटेंजिबल? ये आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि गुडविल कौन सा एसेट्स होता है, टेंजिबल या इनटेंजिबल। क्वेश्चन नंबर 56। अंगूरी लता संप्रेषण ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन से तात्पर्य है? तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत जल्दी संप्रेषण का एक माध्यम होता है, ये अनौपचारिक होता है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता संप्रेषण। जिस तरह जंगल में आग बहुत तेज़ी से फैलती है, उसी तरह ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये न्यूज़ पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 57। परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है? परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है, वेरिएबल कॉस्ट पूछा है। तो इन चारों में से वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष श्रम, ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 उपरिव्यय में सम्मिलित है। उपरिव्यय में सम्मिलित है अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय, ये सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या लिखा है? डैश को छोड़कर वह सभी संपत्ति जिसके द्वारा आय कमाई जाती है पूंजी कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, प्रकृति के निःशुल्क उपहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किताब किसने लिखा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किताब जो लिखे थे उनका नाम था जॉन बेट्स क्लार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th। इन्होंने थ्योरी ऑफ वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? डाल्टन, नाइट, हले, वॉकर। तो डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत नाम दिया है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से डाल्टन तथा पीगो द्वारा किया गया। तो डाल्टन और पीगो में से कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए, डाल्टन दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62 छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य है? गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो माध्यिका है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन आप खुद से रीड करिए और इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 एक उपभोक्ता को अधिकतम संतोष प्राप्त होता है यदि वह डैश नियम के अनुसार कार्य करता है। 4 नियम दिए गए हैं। पहला सीमांत उपयोगिता राशि, दूसरा सम सीमांत उपयोगिता राशि, तीसरा उपभोक्ता की बचत और चौथा उपरोक्त सभी। तो किस कब होता है ये? सम सीमांत उपयोगिता राशि नियम के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 65 और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा आप लोग क्या लिखा है। पढ़िए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन से राजा को प्राचीन भारत में विद्वानों व कवियों के प्रति अतिशय उदारता रखने हेतु जाना गया? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राजा भोज को गाया गया था, ऑप्शन नंबर 3। राजा भोज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। राजा भोज जो है वो स्वयं बड़े विद्वान थे। उन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश संरचना, भवन निर्माण, काव्य, औषधालय आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं। इनके समय में कवियों को राज्य में आश्रय मिलता था। वे बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक और ज्योतिष भी थे। इनकी विद्वता के कारण जनमानस में एक कहावत प्रचलित है जो आप लोग सुने भी होंगे कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे तेलंग। ठीक है। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि राजा भोज किस वंश के थे? तो परमार वंश के। कौन से नंबर के राजा थे? तो 9th। ठीक है। इस तरह से आज आपका BHU B.Ed 2017 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।